बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इश ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। जहाँ पर एक तरफ इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, पेशावर में हमने देखा ह्यूज क्राउड था, अवाम का समंदर जिसको कहा जाता है वो था। वहीं पर एंट्री होती है DGISPR की और वो कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्लियरेंस दी। क्लियरेंस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रूस के दौरे पर फ़ौज को एतमाद में लिया गया, आईनी इदारे सब ऑन बोर्ड थे। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से अड्डे नहीं मांगेगा और अगर मांगे भी जाते तो वही जवाब होता जो कि प्राइम मिनिस्टर का था। और बड़ी अच्छी बात है ये। फिर जो सबसे अहम बात, और भी बहुत सारी बातें थी वो हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे अहम बात उन्होंने कहा, जो ख़त है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिस पे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बात कर रहे हैं और उसी एलामी को लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि जो ख़त है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो साजिश नहीं थी, मुदाखलत हो सकती है। अब इसके ऊपर एक लंबी बहस चल पड़ी है। हम भी आज स्टार्ट इधर से लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इकबाल शाहिद साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। सर, साजिश नहीं मुदाखलत, इसके ऊपर मीम्स भी बहुत बन रही हैं। लोग इसको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके साथ जिनका मतलब एक ही होता है और उसके साथ तशबीह दे रहे हैं। आप इसको कैसे जानेंगे? क्या ये दोनों का एक मतलब नहीं है, साजिश और मुदाखलत? सुमेरा, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में यकीन नहीं आता कि सियासी मंजर इतनी तेज़ी से बदल गया, इतनी जल्दी, कि पिछले हफ्ते एक प्राइम मिनिस्टर था और आज ये वाक़या 7 तारीख से शुरू हुआ जब नो कॉन्फिडेंस टेबल की गई। बिल्कुल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके नए से नए रुख सामने आते रहे। और फिर वज़ीर आज़म ने जब 27 तारीख को एक लेटर लहराया कि ये पाकिस्तान को मौजूदा जो सियासी क़यादत है बदलने के लिए कौन सी ताकतें मैदान में हैं, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उसके पीछे भी बाकायदा तौर पर कैबिनेट मीटिंग की अप्रूवल और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की यानी बाकायदा तौर पर उसमें विश शामिल थी, जिसमें आर्मी चीफ, तकरीबन DGISI और कैबिनेट के मेंबर भी शामिल थे। फिर कहा गया कि ये गैर मुल्की मुदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। फिर आपने देखा कि अमेरिकन हाई ऑफिशियल को बुलाया गया, नाराज़गी का इजहार किया गया और उसके एहतजाजी मरासला भी दिया गया। लेकिन हैरान कुन बात यह कि कल भी वज़ीर आज़म जुनैद पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा ये कि जाली खत लहराया गया। अभी तहकीक ही नहीं हुई और आप उसको जाली कह रहे हैं। एक तरफ आप कमीशन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो जाली है, खुद ही आप उसको डिसीजन दे रहे हैं। उसमें असम्बली में जो सेशन हुआ आखिरी, जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हो रही थी, तो कहा गया कि जी हमने तो आपको बुलाया था। जब उन्होंने रूलिंग के मतलब सुप्रीम कोर्ट में रजू किया और वो सेटिस्फाइड हो गई, तो उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया था तो आप देख लेते। ना अदालत ने देखा ना किसी और ने देखा, बाहर जो होना था हो गया। और उसके रिजल्ट जो है ना, आइंदा आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में बहुत बड़ा एक धचका है कि किस तरह एक 14 पार्टियों ने 11+3 यानी अलाइज उसको लगा लें कि मिल के और फिर लोगों को कैद करके फिर उन्होंने बाहर यानी प्रिजनर वैन खड़ी करके 11:30 बजे अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खोल के फिर इसके बाद आपने जो सिनेरियो बदला वो इसका तो ये हो सकता था कि अंदर से वज़ीर-ए-आज़म को उठाते, उसे ख़त्म करते, जिसको मर्जी आप बना लेते। हमारे तरीक़े का हिस्सा बन चुका। आगे चलते हैं। ये ISPR की आज मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं और कुछ बाहर के मुल्कों से भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी नामों से, पाकिस्तानी जर्नल के नामों से, किसी सियासी जमातों के नामों से ये ट्रेंड चला रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान को हटाया है और अपोजिशन के साथ मिलकर हटाया है। लेकिन सर, आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। जो उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि वज़ीर आज़म के साथ जब मुज़ाकरा चल रहे थे डेडलॉक को ख़त्म करने के, तो उस वक्त 3 ऑप्शन हमने दी, जिन ऑप्शंस का एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिक्र किया गया। तो व्हाट वाज दैट? अभी तक यही, मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि इमरान खान ने तो ये बाकायदा 27 तारीख के जलसे में कह दिया था कि वो उसको सच्चाई ज़ाहिर हो गई। और आज बल्कि मैं समझता हूँ बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए ISPR की उस प्रेस ब्रीफिंग को। उन्होंने कहा जी ये जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम ये रेस्क्यू करें और उनके साथ बात करवाएं, तो ये तीनों बातें डिस्कस हुई। और उसमें लास्ट जो थी, उसने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, मेरा जो डेट्स आ जाता है मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन PDM ने फिर जो पहले इलेक्शन के लिए कहते रहे, उन्होंने फिर कहा नहीं हम उसको नहीं मानते। ये मसला यह है कि जो इमरान खान ने कहा वो बात उन्होंने सेकंड कर दी। ठीक हो गया। दूसरा, रूस के दौरे पर ये कहा जा रहा था कि वो इसका अकेले का फैसला था, वो भी उन्होंने आज DGISPR ने कहा कि नहीं, बाकायदा एतमाद में लिया। ठीक हो गया। और सबसे अहम चीज़ था कि साजिश है या मुदाखलत है, वो सवाल इतना गुंजल है कि वो मैं थोड़ा सा इसको लाइटर मोड में कह सकते हैं कि ये कितना भी
कोशिश की जाए। बात फिर वही आ गई कि जब नाराज़गी का इज़हार किया गया, उससे बुलाया गया अमेरिकन कौंसलेट को और नाराज़गी का लेटर दिया गया, बात ठीक, लेकिन पाकिस्तान में जो मीडिया है कन्फ्यूजन फैला रहा था, उन्होंने फिर वाश कर दिया कि ये बाकायदा मुदाखलत पर इज़हार नाराज़गी किया गया सर। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर होगी कि जिस खत को जाली कहा जा रहा था, आज उसके होने का सबूत खुद DGISPR ने दे दिया कि ये मुदाखलत नहीं, साजिश है, लेकिन लेटर तो है, मुदाखलत तो है ना। दिस इज नॉट फेक वन। नहीं, फिर उसको सिर्फ यहाँ तक नहीं, जो उसमें वाक़यात होने थे वो हो चुके। यानी आप सबूत कहें कि अगर कोई आदमी कोशिश करता है, चोरी का मंसूबा पकड़ लेता है, तो चोरी हो चुकी, ठीक है, या जो भी कामयाबी हो चुकी, जो भी कह लें। अब उसमें यह है कि आज उन्होंने एक और बात कही कि नए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई है जो डिफेंस के मुतल्लिक अमूर को देखती है। उन्होंने कहा हाँ, उसमें हम बिल्कुल जाएंगे और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। उन्होंने ये नहीं कहा कि नई चीज़ें आएंगी, उन्होंने कहा यही मौक़िफ़ जो उस वक़्त हमने वो पूरी चीज़ें देख के एक इज़हार नाराज़गी के लिए हमने किया था, वही मौक़िफ़ रहेगा। मीनिंग दिस के कोई नई चीज़ नहीं है, यानी ये चैप्टर क्लोज्ड, सिर्फ यह कि नई ब्रीफिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन इस सारी चीज़ों के कहने का मेरा फ़ायदा इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े बहरान से गुजर रहा है और आगे चला गया। पेशावर का जलसा है, उसके बाद कराची का जलसा, फिर लाहौर का जलसा। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी हालात हमारे बड़े गिरगू हैं। पेट्रोल पूरी दुनिया में अब इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखें कि 26 बिलियन रुपए हम डेफिसिट में जा रहे थे सब्सिडी में, और अगर हुकूमत उस वहाँ रखती है तो ये पाकिस्तानी कौम फिर और सफ़र करेगी, अगर बढ़ाती है तो कौम चीखेगी। हालात इस वक्त ये हैं कि महंगाई होगी और मज़ीद महंगाई होगी, इनके हालात अभी ख़राब होंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बड़े पुरुमीद हैं और वो तो ख़जाने के मुँह खोल दिए उन्होंने तो, और 10% तनख्वाहें भी बढ़ा दी। लेकिन ये अलग बात है कि वो बात फिर उन्होंने वापस भी ले ली। नहीं, वो ज़रा जल्दबाजी भी थी, उनके ख्याल तो अच्छे हैं। देखो मियां शहबाज शरीफ साहब एक बड़े हार्ड वर्कर। सर ये जो जहाज़ में बैठ के तस्वीरें बनाई हैं, नहीं वो नहीं, वो आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब ऐसी बातें करती है, लेकिन ये बात है दुरुस्त, क्योंकि मैं उनके साथ जब काम किया, वो रास्ते में भी जो कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो करते रहते हैं, लेकिन तस्वीरें बनाने का और उसको वो हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ ने इसमें ना कहा, और मरियम औरंगज़ेब थोड़ा सा, कल को वज़ीर इत्तलात भी आ रही हैं वो, तो उसका ये काम है, तो मेहनत भी बड़ी जरूरी है। चलें ठीक है सर। अब एक और बड़ा चैलेंज है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, वफाकी काबीना की तश्कील। आपने देखा है उसमें जरदारी साहब ने जो डिमांड की है प्रोविंशियल लेवल पे भी और वफाक के लेवल पे भी, अब इस चैलेंज से कैसे निपटेगी मौजूदा गवर्नमेंट? देखो आपके सामने है कि सबसे पहले MQM ने 27 पॉइंट रखे, और फिर उन्होंने उसी वक्त इजहार भी किया जिस वक्त वज़ीर आज़म तकरीर करके पीछे हटे। पहली तकरीर वज़ीर आज़म की थी, तो फिर उनको जाना पड़ा कराची भी और पीपल पार्टी के पास भी। तो उनके जो मुतालबा 27 हैं, गवर्नरशिप है, 2 मिनिस्ट्री हैं, ये तो वो भी देते थे। लेकिन इसके आगे गॉड नोज बेटर के उनको मज़ीद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। MQM जो है इसके बाद उनके साथ मिल के हो सकता है, क्योंकि PTI की वहाँ 14 सीटें हैं, तो उनको सूट करता है कि वहाँ पीपल पार्टी के साथ मिलकर नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे शायद उनको फायदा। ठीक है सर, 2 बड़ी पार्टियाँ पैरेलल हैं, यानी कि अगर PDM चल रही थी तो 2 बड़ी पार्टियों के सर के ऊपर चल रही थी, और उसमें से एक जो बड़ी जमात है उसने वफाक में भी बड़ा ओहदा ले लिया, सूबे में भी बड़ा ओहदा लेने जा रही है। ठीक है, तो जाहिर है फिर जरदारी साहब का इतना हक तो बनता है ना कि वो डिमांड करें उनसे। जरदारी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया था, उसने उन्होंने कहा जी मैंने मियां शहबाज शरीफ को ऑफ़र की थी, क्योंकि एक थोड़ी सीटें थी, तो उनको हैरत से कहा कि कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने तो 2-3 साल से काम शुरू किया हुआ था, लोगों के साथ रब्ते में था, हार्स ट्रेडिंग का मैं शुरू से लगा हुआ था, ये इसको कमिट किया। अच्छा, अब आप देखें कि जरदारी साहब क्या चाहते थे। जब उन्होंने परवेज़ इलाही को ऑफ़र की कि आप वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके पीछे उनकी वो सियासत थी कि अगर परवेज़ इलाही बन जाता है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून डैमेज होगी, और जाहिर है कि काफ लीग में मुस्लिम लीग नून के लोग आ जाएंगे, जिस तरह मुशर्रफ दौर में सारे आ गए थे, 147 मेंबर आ गए थे। तो यहाँ में कोई स्पेस मिल जाएगी पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी का पंजाब में बड़ा बुरा हाल है इस वक्त। आपने देखा कि थोड़ी सीटें हैं उसके पास। अब उनकी डिमांड इसमें जो हुई है बारगेनिंग, ये केक है पाकिस्तान में बड़े लोगों का। वो उन्होंने कहा जी हमें पंजाब में 40 सीटें MPs की दें, और नेशनल असम्बली में हमें 20 सीटें जहां आपके बंदे जीते हैं। बिल्कुल। वो नहीं कि जो हम जीते हैं, यानी मेन लोग जहां आपके जीते हैं वहां हमें दें।
अब यह है कि इसका आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के पास चला गया। अच्छा। और फजल रहमान साहब 2 सूबों के गवर्नरशिप, फेडरल में 4 वजारतें, 1 कश्मीर कमेटी और बलूचिस्तान की वजारत आला भी मांग रहे हैं। और आप देखें कि ये हो क्या रहा है। मसलन ये इसमें अगर इसमें अगर अवाम है तो अवाम जिंदाबाद। अवाम कहाँ है? अवाम तो कहीं भी नहीं है ना, अवाम तो नजर ही नहीं आ रही है, ऊपर ही बंदर बांट हुई जा रही है आपस में। लेकिन ये एक्सपोज होंगे सर, और बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे, और आप मुझसे एग्री करेंगे। पंजाब की तरफ आ जाते हैं। एक और बड़ा चैलेंज है, 16 तारीख को यहाँ पर भी वोटिंग होने जा रही है। कौन वजीर आला बनेगा? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज की डेट तक जब हैं और आप बात कर रहे हैं, कहते हैं जी उनकी रेटिंग क्यों है, क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी अदलिया है, हमें उनका बड़ा प्यार है और हमें यहाँ रहना है। जाते रहेंगे। तो मुझे बताइए, 63 का अभी तक फैसला नहीं किया। अभी सुबह मोटोले उन सब एमपीज को वहाँ निकाल के पुलिस के जरिए उनको उठा के गाड़ियों में उठा के उनके देहातों में फेंकें कि परसों आराम से वोट दे दें। अब भी बेशर्मी की हद ये है कि होटलों में बंद हैं, और अगर बंद हैं तो उनके वोट की क्या कदर और कीमत होगी? कौन सा एलिगेशन वो अपने इलाकों में जाके बता सकेंगे कि हम पर ये हमने पैसे नहीं लिए? आज भी मैं एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ तो वहाँ पता चला 200 आदमी बैठे हुए हैं। अच्छा। तो खाने खाए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो फिर कोई भी बन सकता है, जिसके इम्कान आता है कि हमजा शहबाजी से बन जाएंगे और परवेज़ इलाही साहब फिर इस तरह फिर छोड़ डालते हैं। परवेज़ इलाही साहब तो बड़े पुरुम्मीद हैं, वो भी पुरुम्मीद हैं, लेकिन उनके पास, वो कहते हैं इनके पास पैसे ज़्यादा हैं। मसला तो वो डंकी ट्रेडिंग है, तो जो भी कर गया वो कर गया। अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो देख रही है कि भाई हो क्या रहा है, तो ये देखते ही रह जाएंगे जब तक ये खुद कोई फैसला नहीं करेंगे। बल्कि अवाम को चाहिए था कि अगर ये इतने बड़े जलसे करते हैं तो मैं बिल्कुल इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ कि सब लोग सरों के ऊपर कोई बांध के आगे रिक्वेस्ट लिख के और बड़ा यतीम बन के उन होटलों के सामने बैठ जाएं, उनको कहें कुछ ना, उनको भाई इनको बाहर निकालो, इनको आज़ादी दो, इनके हम चेहरे दिखाओ, और फिर उनका जो भी हल है वो करना चाहिए। ऐसी जमहूरियत पर तो 100 दफ़ा तबर्रा बोलना चाहिए। ये जमहूरियत नहीं, ये तो है खरीदो फरोख्त, जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो। यानी कि सर खरीदो फरोख्त तो पहले भी होती होगी, लेकिन अब एक्सपोज हो गया, सोशल मीडिया है, सब कुछ चीज़ें सबके सामने, और जैसे कि आप कह रहे हैं होटल्स में बैठे हुए हैं और सबको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। सोशल मीडिया जो है वो सब कुछ दिखा भी रहा है और बता भी रहा है। अब तो मेन स्ट्रीम चैनल भी इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कितने दिन चलेगा? स्पेशली अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये कितने दिन चलेगी? 1.5 साल से पहले ख़त्म हो जाएगी या फिर 1.5 साल चला जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।